नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सूर्यनगरी जोधपुर को आज नया जिला कलेक्टर मिल गया है। आलोक रंजन ने आज विधिवत रूप से जिला कलेक्टर पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह उनके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि उन्हें मारवाड़ के सांस्कृतिक केंद्र जोधपुर में कलेक्टर के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि वे पहले भी यहां पर एसडीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिससे उन्हें जिले का अनुभव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताएं पूरी तरह स्पष्ट हैं और उनका प्रयास रहेगा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जिन योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है उनमें सभी अधिकारी मिलकर बेहतर परिणाम देने की दिशा में कार्य करेंगे। कलेक्टर ने पंच गौरव योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जोधपुर एक पर्यटन नगरी होने के साथ साथ प्राकृतिक और औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विशेषकर हैंडीक्राफ्ट उद्योग के कारण इन सभी क्षेत्रों में विकास को गति देने का प्रयास किया जाएगा ताकि राज्य स्तर पर जोधपुर की पहचान और मजबूत हो सके। गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि नहरबंदी के बावजूद किसी प्रकार की जल समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की समस्या को लेकर भी उन्होंने कहा कि नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही विकसित ग्राम और विकसित वार्ड अभियान के तहत योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया गया। आलोक रंजन ने पारदर्शी प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जन सुनवाई को केंद्र में रखते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और परिवादियों की संतुष्टि बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं और शिक्षा पर भी विशेष फोकस की बात कही। जिले में मौजूद राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाते हुए युवाओं को करियर के प्रति प्रेरित किया जाएगा। साथ ही कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की बेसिक लर्निंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए भी कार्य किया जाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि एलपीजी जैसी आवश्यक सेवाओं की स्थिति फिलहाल सामान्य है, लेकिन इस पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से जोधपुर में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। सर, आज जोधपुर जिला कलेक्टर के पद पर आपने कार्यभार संभाल लिया है, क्या प्राथमिकता रहेगी आज जो जनता को और बेहतर डिलीवरी सर्विस दी जा सकती है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज मारवाड़ के सांस्कृतिक केंद्र गौरव केंद्र सूर्यनगरी जोधपुर में मुझे एज ए कलेक्टर कार्य करने का अवसर मिला है। मैं यहाँ पहले एसडीएम रह चुका हूँ, मुझे थोड़ा अनुभव है। निश्चित रूप से प्राथमिकता हमारे राज्य सरकार की बहुत स्पष्ट है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिनमें हम अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्कीम्स में जहां हमें लगता है और सुधार की गुंजाइश है वहां हम सभी अधिकारी मिलकर निरंतर कार्य करेंगे। पंचगौरव एक महत्वपूर्ण योजना है, विशेष रूप से क्योंकि ये न केवल एक पर्यटन नगरी है, तो पर्यटन का भी उसमें बिंदु है, उसके अलावा प्रकृति का भी बिंदु है और साथ में एक औद्योगिक केंद्र भी है, हैंडीक्राफ्ट और इसके संबंधित यहाँ कई व्यवसाय हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन योजनाओं में अच्छा करें, राज्य स्तर पे हमारा इसमें नाम हो। इसके साथ में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें विशेष रूप से गर्मी है और गर्मी के साथ ही पेयजल को लेकर के इस प्रदेश में हमेशा से ही पेयजल को लेकर के उस समय कुछ समस्याएं देखी गई हैं, उस पर निरंतर हम कार्य कर रहे हैं और अभी खास करके नहर बंदी है, उसको देखते हुए हम प्रयासरत हैं कि ये जो समय है हमारा, इसमें हमें किसी प्रकार की पानी की समस्या नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कल मैंने अधिकारियों से जो रिव्यू लिया था उसमें उनकी तैयारी पूरी है। इसके अलावा शहर के कई क्षेत्र एरिया हैं जहां पर कई जल भराव की समस्या होती है, बनाड़ के एरिया से, चाहे वो नाले से पानी निकालने की बात हो या फिर जो हमारा अभी अभियान चल रहा है फ्लैगशिप अभियान, जिसमें कि विकसित हम ग्राम और विकसित वार्ड को लेकर के एक बृहद योजना तैयार कर रहे हैं। तो हम सब मिलके इन जितने भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम है हम इसमें प्रयास करेंगे, अच्छा करें। अंत में एक पारदर्शी और ऐसा प्रशासन देने का हमारा प्रयास है जिसमें कि हम जन सुनवाई को उसको केंद्र बिंदु में रखें और हमारी जन सुनवाई के साथ में जो भी परिवाद आते हैं उन परिवादों में परिवादी संतुष्ट हो, उसका संतुष्टि प्रतिशत जिला स्तर पे हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। यहाँ कई सारे हमारे युवा अधिकारी हैं, मुझे इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर कई शैक्षणिक संस्थान भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। ऐसे में युवा और स्कूल्स, इन दोनों विषयों पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। मैं अपने साथी अधिकारियों के साथ में इन संस्थाओं में जाऊंगा, हम प्रयास करेंगे हम युवाओं को मोटिवेट करें, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो या जो बच्चे हैं जिनको लेकर के सरकार ने अभियान चला रखा है जिससे कि उनका बेसिक लर्निंग स्किल है वो इम्प्रूव हो, 1 क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक। तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हमारी
ध्यान में रहेगा। एलपीजी को लेकर के वर्तमान में यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, परंतु वो भी एक प्राथमिकता है जिस पर कि हम अभी अधिकारियों को हमने बुलाया, हम रिव्यू लेंगे और प्रयास करेंगे कि आप सबके सहयोग से जो भी हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजना है उनमें हम अच्छा करें। धन्यवाद। क्या सर आप जहाँ भी दौरे पे जाएंगे या कोई आपकी निरीक्षण होगा तो उसको लेकर मीडिया को सूचना मिलेगी या शाम को प्रेस नोट आएगा कि नहीं, आपको सारी सूचना मिलेगी और इसलिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आपको आज भी आप सूचना से आए हैं, बिल्कुल मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।